नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव का ऐलान होने के बाद भाजपा ने अपने पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में जितने भी प्रत्याशी के नाम घोषित किए गए हैं उनमें योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम सामने आता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनावी शंखनाद हुआ था उसके बाद से ही एनडीए में लगातार खबरें उठ रही थी कि किस तरीके से लोगों को, अन्य पार्टियों को सीटें बांटी जाएंगी, सीटों का बंटवारा होगा, जिसको देखते हुए पहली मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भाजपा कार्यालय में हुई थी और उस मीटिंग में अपना दल की अनुप्रिया पटेल के साथ साथ निषाद पार्टी के संजय निषाद भी मौजूद थे। अब आपको बता दें कि बड़ी खबर यही है कि निषाद पार्टी के साथ भाजपा का जो गठबंधन है उसमें से अब सीट शेयरिंग को लेकर बात पक्की हो गई है और किसी भी वक्त अब निषाद पार्टी को भाजपा की तरफ से दी गई सीटों का ऐलान हो सकता है। संजय निषाद खुद गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचने वाले हैं और इस मीटिंग के बाद यह पक्का हो जाएगा कि एनडीए में सहयोगी दल निषाद पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें मिलने जा रही है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट कि आखिर संजय निषाद को कितनी सीटें भाजपा देने वाली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और निषाद पार्टी में सीटों को लेकर बात बन गई है। निषाद पार्टी के संजय निषाद ने रविवार को बताया है कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। निषाद ने यह भी कहा है कि सोमवार अर्थात आज वो दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। उन्होंने इस दौरान बताया कि निषाद पार्टी किन 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर सकती है। संजय निषाद ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन में उन्हें 15 सीटें मिलने वाली है। इसमें ज़्यादातर सीटें पूर्वांचल की है जबकि पश्चिमांचल से भी कुछ सीटें हैं। राजनीतिक समीकरण बदलने के साथ ही वह कुछ सीटों में बदलाव चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संजय निषाद ने कहा है कि उनकी पार्टी ने पूरे प्रदेश में अपना जनाधार बनाया है और ख़ास तौर पर गोरखपुर, बलिया, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, भदोही, सुल्तानपुर, अयोध्या, चित्रकूट, झांसी, बांदा, हमीरपुर और इटावा जिलों में उसका खासा प्रभाव है। निषाद पार्टी ने साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी, अपना दल और जन अधिकार पार्टी के साथ गठबंधन में 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इसमें से उन्हें भदोही के ज्ञानपुर में एक सीट मिली थी। विधान परिषद सदस्य बनाए गए निषाद ने गोरखपुर ग्रामीण इलाके से पिछला चुनाव लड़ा था और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2018 के गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में संजय के बेटे प्रवीण निषाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे और उन्होंने बीजेपी को हराया था। प्रवीण निषाद इस समय संत कबीर नगर से बीजेपी के सांसद हैं। निषाद बिरादरी गोरखपुर में दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला समुदाय है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी निषाद पार्टी के टिकट पर बाहुबली और माफिया लोगों को चुनाव मैदान पर उतारने की तैयारी कर रही है। इस बारे में सवाल किए जाने पर उन्होंने बताया है कि वह हर उम्मीदवार की छवि और पार्टी कार्यकर्ताओं में उसकी स्वीकार्यता का आकलन करेंगे। अगर कार्यकर्ता लोग उम्मीदवार को पसंद नहीं करते तो उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश से भाजपा और फिर एनडीए के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उसके एक सहयोगी दल को आज सीट फाइनल हो जाने की उम्मीद है। जिस प्रकार से एनडीए में घमासान मचा हुआ था सीट शेयरिंग को लेकर, एक तरीके से बता दे तो जदयू भी काफ़ी तल्ख मूड में था कि उसे अभी तक सीट नहीं दी गई है। मगर फिलहाल भाजपा के लिए खुशखबरी यही है कि उन्होंने संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी को अपनी तरफ कर लिया है और करीबन 15 सीट उन्हें आज मिलने वाले हैं। किसी वक्त ही संजय निषाद आज दिल्ली पहुंच जाएंगे और आज उनकी बैठक खुद गृह मंत्री अमित शाह से होगी। संजय निषाद ने पहले ही ये संकेत दे दिए थे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार 15 सीटों पर निषाद पार्टी उतरने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि किन 15 सीटों पर उनके प्रत्याशी उतरते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा के जितने भी आपराधिक छवि के जो प्रत्याशी है वह निषाद पार्टी से उतरेंगे। इससे साफ हो गया है कि चुनाव शुरू होने से ठीक पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मगर भाजपा के लिए खुशखबरी यही है कि उनकी एक गठबंधन की पार्टी को अब शांति मिलेगी। सीट शेयरिंग हो गया है, किसी वक्त भी अब ऐलान हो सकता है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।